हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आप लोगों से बहुत ही छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। ये सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सीएमए इंटर एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली वे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और फाइनल में आ चुके हैं। तो उनका कंसर्न है सर, आर्टिकलशिप कैसे और कहाँ से करें। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइस देने वाला हूँ कि आपको कैसे और कहाँ से आर्टिकलशिप करनी चाहिए और कहाँ से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस बारे में मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जब आप आर्टिकलशिप ढूंढते हैं तो अलग अलग सोर्सेज का आप यूज़ करते हैं, और एक हार्श रियलिटी ये है कि सीएमए की आर्टिकलशिप की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब वो आर्टिकलशिप अवेलेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से सीएमए इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर रखा है कि आप सीए के अंडर भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एज पर प्रोविज़न ही गलत है। अगर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है तो किसी दूसरे प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग करना, अलाउ करना कहीं से भी सही नहीं है। सीए वाले तो सीएमए के अंडर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। और जब हम एक इनकम टैक्स ऑडिट मांग रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव राइट है, तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता अगर कंपेरेबिलिटी है तो पहली बात तो एक कोर्स जो कर रहा है बच्चा, उसी के पर्सन के अंडर वो ट्रेनिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीएमए स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी बात मैंने देखी, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने सीए के अंडर ट्रेनिंग करी है। आप में से भी अगर कोई कर रहे हो तो मुझे एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताना, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट से ये रिपोर्ट मेरे पास आई है कि अगर वो सीए के अंडर ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है कि आपके कोर्स में कुछ नहीं है, आपके कोर्स का स्कोप नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको ट्रेनिंग ही सीए के अंडर करनी पड़ रही है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। क्या ये चीज़ आप लोगों ने फेस करी है क्या, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। और मैं ज़रूर से सोच रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट को इस बारे में बोलूँ और लिखूँ कि सीए के अंडर जो ट्रेनिंग करने का प्रोविज़न है उसे हटाया जाए और सीएमए की ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए। तो पहला मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि आप अवॉइड करें। हालांकि ऐसा नहीं कि हम खुद, आप जैसे पीछे देख सकते हैं, हम सीए और सीएस भी पढ़ाते हैं, सीए के स्टूडेंट भी हमारे पास पढ़ते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं, उनका तो प्रोविज़न ही ऐसा है कि उनको सीए के अंडर करना है। बट आपको कोर्स में अगर डीमोटिवेट नहीं होना है तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बीइंग ए सीएमए मैं खुद चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट ना हो। तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि सीएमए स्टूडेंट्स को सीए के अंडर ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। काफ़ी सारी सीएमए फॉर्म्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर, मुझे फर्म के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए या किसी कंपनी में करनी चाहिए। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, फर्म में आपको वर्सेटाइल नॉलेज मिलती है, बट फर्म में ट्रेनिंग करने का बेनिफिट उसे ज़्यादा मिलता है। ऐसे तो कोई भी कर सकता है, फर्म में ट्रेनिंग में एक फ़ायदा भी है वो जो मैं आपको बताऊँगा। किसी भी सीएमए फर्म में ट्रेनिंग करने का फ़ायदा उसे ज़्यादा मिलता है जिसे आगे प्रैक्टिस में जाना है फर्स्ट, क्योंकि वो फर्म की वर्किंग स्टाइल को समझ जाता है। फर्म में ट्रेनिंग करने का एक फ़ायदा और है कि आप एक फर्म के अंदर अलग अलग टाइप के वर्क सीख सकते हैं, चाहे जीएसटी का, इनकम टैक्स का, ऑडिट का एंड ऑल। ये सारे जो वर्क्स का एक्सपोजर है वो फर्म में ही मिल सकता है। बट कंपनी में वर्क करने का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। फर्म में अगर आप कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं तो आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है कंपनी के अंदर, बट वर्क वाइज देखें तो आपका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होता है और आप उसी पे रेस्ट्रिक्ट होते हो। डे टू डे नेचर में मैंने जितना देखा है, कैंडिडेट्स को डे टू डे नेचर में एज एन एम्प्लॉई ही काम कर रहे होते हैं, उनको एक दो वर्क सिखा दिए जाते हैं और डे टू डे नेचर में कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा लर्निंग उनको नहीं मिल पाती। हाँ, लेकिन जब पीएसयू की बात आती है, चाहे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ऐसी कोई कंपनी में आपको ट्रेनिंग मिल रही है अगर, तो कर लेनी चाहिए। बट वो बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, और उनका भी पहला प्रेफरेंस जो है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले और या रैंकर्स ही होते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है सर। अभी रिसेंटली हमने सॉल्यूशन एक और डेवलप करा है, जो फाइनल के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनके लिए मैंने इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐड ऑन कर दिया है। मीन्स चाहे आप कैसी भी ट्रेनिंग करके आए हो, इवन हार्श रियलिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट डमी होते हैं, बट उसके साथ में ही हम आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे वर्क प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं। एक्सेल प्रैक्टिकली सिखाने वाले, टैली प्रैक्टिकली सिखाने वाले, कॉस्ट ऑडिट के वर्क एक्चुअल में कंपनीज में ले जा करके विजिट करा करके दिखाना कि कोई पर्टिकुलर वर्क कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है आपके फाइनल के करिकुलर के साथ में भी ऐड करवाने का ट्राई करा है, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट के अंदर नॉलेज तो हो ही हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे जा कर के आप, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर ये देखा जाता है क्या कैंपस प्लेसमेंट में कि हमने ट्रेनिंग कहाँ से करी है। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा जाता।
शॉर्ट लिस्टिंग करते टाइम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखे जाते हैं, लेट मी क्लियर। तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग करें, उसका शॉर्ट लिस्टिंग पर इम्पैक्ट नहीं आता है। कोई बहुत अच्छी करके सोच रहा है मेरी आ जाएगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। कोई छोटी जगह से करके सोच रहा है सर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग पर इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आर्टिकलशिप कहाँ से करिए इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही और आपके मार्क्स के बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्ट होती है, क्योंकि कंपनी हर एक कैंडिडेट की आर्टिकलशिप को पर्सनली नहीं देख सकती। जब पीआई की बात आती है पर्सनल इंटरव्यू में, तो वहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से पूछे जाते हैं। आपने जो भी वर्क्स वहाँ पर सीवी में लिख रखे हैं उसी से रिलेटेड, ऐसे रैंडमली नहीं पूछेंगे, उनके मन में आया कुछ भी पूछ लिया। आपने जिस फील्ड में आपकी आर्टिकलशिप बता रखी है, तो अगर आपने इंडियन ऑयल से बता रखी है तो इंडियन ऑयल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपने लिख रखे होंगे, फर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक लिख रखे होंगे उससे रिलेटेड। कंपनी और फर्म में से मेरी एडवाइस क्या होती है, देखिए मेरी एडवाइस, अगर मैं स्टडी को भी ध्यान में रखता हूँ बीइंग एन एजुकेटर, और नॉलेज को भी ध्यान में रखता हूँ, तो मेरा फर्म ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि फर्म डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के एक तो वर्क्स आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारी फर्म्स ओकेजनली भी बुलाती है कि जब काम होगा तब आपको बुलाती है, तो वर्किंग भी होती है और स्टडी भी होती रहती है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग्स भी अगर आपको मिल रही है जिसमें काम भी सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं सिखा रहे हो, और आपको पढ़ाई भी करने को मिल रही है, तो उसको भी आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और बाकी मैंने फाइनल की क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव बैचेस के अंदर ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्क्स का सेशन भी हमने ऐड ऑन कर दिया, जो कि बहुत ही जल्द अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें चालू होने वाला है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है प्रोवाइड कराना, तो फिलहाल नहीं है, बट मैं ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड में बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप ले रहे हैं, बट बोथ ग्रुप वाले की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके साथ में मैं इसको ऐड ऑन करवाने की कोशिश और ट्राई करूँगा। तो ये चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकलशिप से रिलेटेड आपको एडवाइस थी, बट आपको आगे जा कर के एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, दिस इज़ दी हार्श रियलिटी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मैटर करते हैं। तो अटैम्प्ट नहीं लगाना है, अगर लग गया है तो ठीक है, बट आगे ना लगाए, और जिसका नहीं लगा है वो बिल्कुल ना लगाए। फिर दूसरी बात है सर, शॉर्ट लिस्टिंग कैंपस प्लेसमेंट तक आपकी आर्टिकलशिप का रोल नहीं है। जब आप पीआई में जाकर के बैठेंगे, इंटरव्यू देंगे, तभी जाकर के आपकी आर्टिकलशिप का रोल होगा, और उसमें से वही टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप सीवी में लिखते हैं। तो जिन्होंने नहीं सीखा है वो हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख लेंगे, या फिर आप एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको 2-3 मंथ मिलते हैं, तो अपने किसी नोन के पास में जाके एटलीस्ट उन वर्क्स को सीख ले, अगर आप नहीं सीखा है तो वो आपको एक एड ऑन एडवांटेज होगा। तो अगर आप फाइनल में रैंक लाते हैं या फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं और एक ट्रेनिंग करी हुई है आपने, तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे कैंपस प्लेसमेंट में। और ये भी रियलिटी है कि मतलब 50% से भी ज़्यादा, और इवन ये डेटा आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, इससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सीएमए के अंदर डमी ट्रेनिंग करते हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। बट मैं ये चाहूँगा कि आप कैसे भी ट्रेनिंग करें, बट आपको वर्क आना चाहिए, क्योंकि वर्क नहीं आएगा तो इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो इसीलिए ये मैंने कदम जो है उठाया है, और ये साथ में ऐड ऑन कराने की कोशिश करिए जी। बट मेरी एडवाइस एक हमेशा से रहती है, सीए के अंडर ट्रेनिंग को अवॉइड करें, क्योंकि सीए के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे आपको मिल तो जाएगी। आप सोचिए सीए आपको क्यों रख रहा है, सीए ट्रेनिंग्स को क्यों नहीं रख रहा है, क्योंकि सीए करने वाले तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो भी सीए में ट्रेनिंग को क्यों रखा जा रहा है, आप ये भी सोच करके देखिएगा। ठीक है, कि सर वो सीए ट्रेनिंग ही क्यों नहीं रख लेते, हम ही क्यों रख रहे हैं, एक बात। और वो जबकि सीए ट्रेनिंग तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रहता है, उसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको प्रोफेशन को डेवलप करना है और एक पर्सनल आइडेंटिटी बनानी है, इंटीग्रिटी बनानी है, तो मेक श्योर कि आप आपकी आर्टिकलशिप किसी सीएमए फर्म से करें, या ऐसी कंपनी से करें जो एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए प्रोवाइड करा रही है, और उसमें ही पहली प्रेफरेंस सीएमए फर्म को रखें, क्योंकि वो आपको वर्सेटाइल अलग अलग, चाहे इनकम टैक्स की नॉलेज हो, कॉस्टिंग की हो, अकाउंट्स की हो, सबका काम होता है एक फर्म में। बट कंपनी आपको ये सारे एरियाज प्रोवाइड नहीं कराएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका और भी कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और माय टीम। और आपको अगर कोई भी फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक की किसी भी क्लासेस की नीड है, तो ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी क्लासेस अंडर वन रूफ अवेलेबल होती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।